बहुत विस्तार से नहीं कहना, बहुत संक्षेप में कहना है। मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है? मनुष्य जन्म का प्रयोजन है भगवत साक्षात्कार। क्या है? हाँ, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, इसमें जो मोक्ष है, इसका अर्थ है संस्कृति के चक्र से छूटकर भगवान के चरण कमलों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर लेना। मानव शरीर के अतिरिक्त जितने शरीर हैं वे सबके सब भोग योनि हैं, केवल कर्म फल भोग के लिए मिले हैं, नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसलिए सरल शब्दों में यदि कोई हमसे पूछे कि भगवान ने हमें आदमी क्यों बनाया? अपने चरणों तक पहुंचने के लिए। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें मनुष्य बनाया है। अब लक्ष्य तो निश्चित हो गया कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य है भगवत साक्षात्कार, भगवान की प्राप्ति। अब एक प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुने हमारी बात। लक्ष्य निर्धारित हो गया किंतु मार्ग का निर्धारण नहीं हुआ तो आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे? हमें वृंदावन जाना है यहां से, और मान लो वृंदावन इस दिशा में है, लक्ष्य तो हमारा वृंदावन है किंतु हमारा वाहन विपरीत दिशा में चल रहा है, हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो क्या हम वृंदावन पहुंच सकेंगे? जीवन भर चलने के बाद भी वृंदावन तो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वृंदावन से विरुद्ध दिशा में हम जा रहे हैं। तो लक्ष्य के निर्धारण के साथ सरकार खड़े हैं, हमको बड़ा संकोच लग रहा है, पर मार्ग का निर्धारण नहीं हुआ तो हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस दिशा में हमारा लक्ष्य है उसके विपरीत दिशा में हमारी गति है। हम जीवन भर चलते रहें, लक्ष्य तक तो नहीं पहुंचेंगे। तो लक्ष्य सबका भगवान है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है उस मार्ग का नाम है दीक्षा। लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है उस मार्ग का नाम है दीक्षा। और कोवड़ छोट कहत अपराधु, हमारे वैदिक सनातन संप्रदाय की परंपराओं में कोई बड़ा छोटा नहीं। सभी आचार्यों ने भगवत प्राप्ति का ही मार्ग दिखाया है, पर एक साथ आप सब मार्गों पर नहीं चल सकते। थोड़े दिन हमने जो बताया उस पर आप चले, थोड़े दिन इन्होंने बताया उनके रास्ते पर चले, फिर थोड़े दिन और किसी ने बताया उसके बताए रास्ते पर चले, चलते चलते भटक जाएंगे। भले ही एक लक्ष्य एक ही है, पर यदि आपके मार्गदर्शक अनेक हैं तो आपके भटकने की संभावना पक्की है। बहुत ध्यान से सुने, हमारे पूर्वाचार्य, सनातन धर्म के आचार्य, सभी आचार्य, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, एक ही भगवान के चरणों में जीव को पहुंचाते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। बहुत ध्यान से सुने, और ये व्यक्ति के लिए नहीं है, भगवत स्वरूपों में भेद आप करेंगे तो आपको निश्चित भगवत अपराध लग जाएगा। भगवान सर्वसमर्थ हैं, पर अपने जैसा दूसरा बनाने में समर्थ नहीं है। तो जब भगवान भी दूसरा भगवान नहीं बना सकते तो भगवत स्वरूपों में भेद कहां से आया? राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं है। रामकृष्ण नारायण की उपासना बताने वाले आचार्यों में भेद नहीं है।
और रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद नहीं है। यही सच्ची बात है, सच्चा सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को मानकर भगवत भागवत अपराध से बचकर अपने इष्ट और अपने गुरु, अपने संप्रदाय, अपनी परंपरा में पूर्ण निष्ठा रखते हुए गुरु प्रणाली से प्राप्त जो साधन है उसको आप श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो इसी जन्म में इसी शरीर से आप भगवान के चरण कमलों में पहुंच जाएंगे, लौटकर आप संसार में नहीं आएंगे। किंतु परनिंदा पर चर्चा में पड़ेंगे तो आपके हाथ में पतन ही हाथ लगेगा, आपको कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। ये बात भी सबको कहने की हिम्मत नहीं होती है। इसलिए हिम्मत नहीं होती है कि हम चाहते यही हैं कि हम कुछ लोगों को बटोर कर अपने पास रखें, कहीं वो इधर उधर न चले जाएं। मेरी तो बहुत विनम्र प्रार्थना है, हम तो चेला बनाना, दीक्षा देना इसको बहुत बढ़िया काम नहीं मानते हैं। इसलिए हम बड़ी विनम्रता पूर्वक यह प्रार्थना करते हैं कि यदि आपके मन में दीक्षा लेने की इच्छा है तो हड़बड़ी बिल्कुल मत करो, किसी के दबाव में मत आओ, किसी की प्रेरणा में मत आओ। आपकी जिस महापुरुष के प्रति श्रद्धा है, पहले उसकी वाणी के अनुरूप अपना जीवन बनाओ। आहार, विहार, विचार, व्यवहार सब पवित्र करो, नाम जप करो, रामचरितमानस का पाठ करो, गीता, भागवत, रामायण आदि सद्ग्रंथों का पाठ करो। जैसे सूर्योदय के पूर्व अरुणोदय हो जाता है, ऐसे ही दीक्षा के पूर्व आपकी दीक्षा की भूमिका तैयार हो जानी चाहिए। वो तैयार हो जाएगी, फिर आपके जीवन में भटकाव नहीं आएगा। एक सज्जन हमसे मिले, हम जानबूझ के उनका नाम नहीं ले रहे हैं, दक्षिण भारत के, मूल में तो राजस्थान के। तो हमने कहा कि आप अब वृंदावन नहीं आते। एक जगह मिल गए, हमको प्रणाम किया उन्होंने। वृंदावन, बोले नहीं हम वृंदावन तो हर महीने आते हैं। कहाँ से? वो कर्नाटक से, लगभग हर महीने वृंदावन आते हैं। पहले तो मिलते थे, अब मिलते नहीं हैं। तो बोले महाराज जी क्या करें, कैसे बताएं आपको, कि आपका मन हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि जब से हम अमुक गुरु जी के शिष्य बने हैं, उन्होंने कह दिया आप वृंदावन में किसी महात्मा के पास मत जाना। क्यों? घोर नरक जाओगे। अब बोले हम तो इतने डर गए महाराज, अब हम वहीं आते हैं, जो कुछ सेवा वहाँ करके हम चले जाते हैं। हमने कहा बिहारी जी तो दर्शन कर लें। बोले हमारे यहाँ स्थान में बिहारी जी नहीं है क्या? यहाँ जहाँ तुम आते हो यहाँ मंदिर नहीं है क्या? बिहारी जी नहीं है ये क्या? यहीं दर्शन करो, बाहर निकलना नहीं। कुछ पूछना हो हमसे पूछो, अच्छे विद्वान है वो, हमसे पूछ लो। तुम्हारी सारी शंका समाधान के लिए हम तो बैठे हैं। अब विचारों का आना ही जाना बंद हो गया, अब तो नहीं आते जाते। तो ये है, ये क्या अच्छी बात है। पर इस प्रकार की ओछी बात हमारे मन में तभी आती है जब हम ये चाहते हैं कि ये इधर उधर न जाएं, कहीं सेवा न करें, केवल मेरी ही सेवा करें। ये बात कान खोल करके सुन लेने की है। हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। यदि आपसे फूटी कौड़ी का भी हमारा स्वार्थ है तो हम गुरुता से नीचे गिर गए।
और आपको हमसे लालच है तो आप अपनी शिष्यता से नीचे गिर गए। लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला। हमारे रघुनाथ जी के दरबार में अमीर गरीब का भेद नहीं है, ब्राह्मण और चांडाल का भी भेद नहीं है। ब्राह्मण भी यदि दीक्षा के नियमों का पालन नहीं करता तो वो दीक्षा का अधिकारी नहीं है। और अत्यंत निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी यदि अपना खान पान शुद्ध करता है, आचार विचार शुद्ध करता है और निश्चय करता है कि हमें भजन करना है, तो वो दीक्षा का अधिकारी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक चौहान वंशी क्षत्रिय जिनके पूर्वजों को मुगल काल में बहुत यातना पूर्वक मुसलमान बना दिया गया था, ये सब चौहान वंशी क्षत्रिय थे। ऐसे लोग लगभग 2,70,000 लोग राजस्थान में फिर से हिंदू धर्म में वापस हुए। कितने? 2,70,000। और उनमें से एक व्यक्ति जिनका मुस्लिम नाम यूसुफ खान हो चुका था, वो पूरी तरह घर द्वार छोड़ करके आए। उन्हें हमने विरक्त साधु बनाया, उनका नाम रखा धर्मदास, और लगभग 3,000 गायों की गौशाला उन्होंने चलाई। अब उनका शरीर इसी साल शांत हुआ है। तो हमारे यहाँ कोई भेद नहीं। अपने जीवन को बदलने का निश्चय करे तो भगवत शरणागति के अधिकारी सब हैं, किसी में भेद नहीं है छोटे सरकार। और नियमों का पालन न करे तो ब्राह्मण भी दीक्षा का अधिकारी। तो ना अमीर गरीब में भेद है, ना मंत्री संतरी में भेद है, ना सेठ साहूकार, ना अधिकारी ऑफिसर में कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे चेला बन जाएंगे। तो भैया तुम लोगों के नाम पे तो हमने लंगोटी लगाई नहीं है, न तिलक लगाया है। हमारे गुरु जी ने हमें लंगोटी लगाई है, तिलक दिया है, वो ठाकुर जी के नाम पे लगाया है। भरण पोषण का जिम्मे उनका है। दुनिया के सामने हाथ पसारते नहीं। आज तक न तो एक मुट्ठी अन्न के लिए, न 1 रुपए के लिए, न वस्त्र के एक धागे के लिए हमने किसी को याचना की है। लेकिन किसी वस्तु का अभाव नहीं है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। कर्ता कारयिता कौन है? श्री जानकी नाथ जी कर्ता कारयिता है। तो हड़बड़ी में नहीं, दबाव में आकर नहीं, इसके लिए सत्संग करो, भूमिका तैयार करो। फिर जब समर्पण करो, ध्यान दें तो कैसा समर्पण करो? सद्गुरुदेव भगवान के हाथों में अपने आप को बेच दो। बेचने का अर्थ है अब सब उनके हाथ में है। उनकी प्रत्येक आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करो तो आपका कल्याण सर्वथा सुनिश्चित है। इस पूरे क्षेत्र पर सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी की बड़ी कृपा थी। गांव-गांव में, छोटे छोटे घरों में उनके चरण पधरे, उनके भक्ति के संस्कार जगाए हुए ओरछा क्षेत्र में दमोह भी महाराज पधारते थे, सागर भी पधारते थे, पन्ना भी पधारते थे, और ललितपुर भी पधारे, टीकमगढ़ तो बहुत पधारते थे महाराज जी, झांसी पधारते थे। इस पूरे क्षेत्र में महाराज जी आते थे। तो उन पूज्य गुरुदेव भगवान के संबंध से, उनके नाते से सबसे सरलता पूर्वक दीक्षा आप लोगों को मिलती है। बाकी सब लोगों को कठिनाई से मिलती है, बाकी आप लोगों को इतनी सहजता से मिलती है। इसके मूल में गुरुदेव भगवान का संबंध, उनकी कृपा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।